हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी, और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज हम देखने वाले हैं ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का टॉपिक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, तो अभी तक अपन ने इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट पैटर्न क्या होना चाहिए, कैसे ऑडिट करते हैं, समझ लिया है। आई होप आपके अंदर भी अभी तक वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि हमको ऑडिट कैसे करना होता है। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है जो फॉर द फर्स्ट टाइम हमको देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, ऑडिट करने के लिए हमको बेसिकली दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। नंबर वन, कि जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसा कहां से कमा रही है, उनका अर्निंग का सोर्स क्या है, वेदर इट इज सिंगल या मल्टीपल। मल्टीपल है तो कौन कौन से। दूसरा, पैसा कमाने के लिए हमको पहले पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो उनके एक्सपेंसेस जो है वो कहां कहां हो रहे हैं, वो प्रॉपर है या नहीं है। तीसरा, जो भी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आप देख लो, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है वो देख लो, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, ठीक है, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज लीगल और नॉट, उनके पास वैलिड लाइसेंस है या नहीं है, ये चीज आपको चेक करनी है। तो बेसिकली तीन चीजें हम चेक करते हैं। सबसे पहला है कि उनका इनकम का सोर्स क्या है, खर्चे कहां कहां पे हो रहे हैं, और तीसरा जो हम चेक करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। सेम वैसे ही जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है यानी पंचायत वगैरह जो यहाँ पे कवर होता है, वो भी उनको ऑडिट करने का तरीका भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम होने वाला है। पहला हम ये देखेंगे कि उनको पैसा कहां से मिलेगा। अब जो लोकल पंचायत है उनको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को मॉनिटर करने के लिए कहां से पैसा आएगा, बट ऑब्वियस बात है ऊपर से आएगा। ऊपर मतलब आसमान फाड़ के नहीं, गवर्नमेंट उनको पैसा देगी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। तो एक उनका सोर्स ऑफ इनकम ये होगा कि गवर्नमेंट से उनको पैसा आएगा और उस पैसे को वो अपनी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। दूसरा, हो सकता है वो कुछ छोटे मोटे काम करके या गवर्नमेंट उनको कुछ छोटी मोटी पावर दे दे जिससे वो कुछ अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यू वो खुद से जनरेट कर पाए। तो दो यहाँ पे सोर्सेज हो गए, एक गवर्नमेंट और एक खुद वो छोटी मोटी मेहनत करके कुछ रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। एक्सपेंसेस इनका क्या होगा, तो एक्सपेंसेस सिंपल, अब गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आपको इस जगह पे खर्चा करना है। मान लो आपको हैंडपंप बनवाने हैं या कैनाल बनवाना है, या आपको जो सैनिटरी फैसिलिटीज है, जो शौचालय वगैरह है वो आपको बनवाना है, लॉ एंड ऑर्डर फैसिलिटी देख लो, ठीक है, रूम वगैरह, मैरिज हॉल वगैरह बना दो गांव वगैरह में। तो ये सब जगह उनका वहां पे खर्चा होगा। अब क्या वो खर्चा प्रॉपर हो रहा है या नहीं, क्या उस खर्चे के प्रॉपर इनवॉइसेस बिल है या नहीं, और वो इनवॉइसेस और बिल जेन्युइन है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है फेक अपन बस रसीद बना के ले आए और काम यहाँ पे चल रहा है। तो ये सारी चीजें हमको चेक करनी है कि लोकल गवर्नमेंट में इनकम कहाँ आ रही है, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, और भी कुछ ऐसी बातें जो हमको ध्यान रखना है। बट सबसे पहले अपन आएंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो रीड करते हैं फटाफट से। इन इंडिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिफर्स टू द गवर्नमेंटल जुरिस्डिक्शन बिलो द लेवल ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट के भी बिलो लेवल में जाके, यानी गांव वगैरह में, यानी सिटीज से भी अपन नीचे आके, जैसे सेंट्रल पे क्या होता है पीएम और उनके कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, स्टेट लेवल पे क्या होगा सीएम और उनके मिनिस्टर्स हो गए। अब उससे भी एक लेवल जब हम नीचे जाएंगे तो उनको बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या बोला जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या लोकल गवर्नमेंट भी अपन बोल सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे, with the introduction of 73rd and 74th amendment to the Indian Constitution, the local self-governance system has been recognized as a formal system of governance at local level in both rural and urban areas throughout the country. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में 73rd और 74th अमेंडमेंट होने के बाद ये जो लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है प्रॉपर लीगलाइज हो गया, प्रॉपर वैलिड हो गया। अब इनको भी क्या एक प्रॉपर दर्जा मिला हुआ है, ये भी क्या है फॉर्मल सिस्टम के अंदर में आ गए। पहले भी पंचायत होती थी, बिल्कुल होती थी, बट उस समय वो क्या थे, थोड़े इनफॉर्मल थे, थोड़े अनऑर्गेनाइज्ड से थे। अब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आके वो क्या हो गया, एक फॉर्मल हो गए, एक ऑर्गेनाइज हो गए। फॉर्मल ऑर्गेनाइज होने का मतलब उनको ऊपर से अब कुछ गाइडलाइन मिलेगी जिनको उनको फॉलो करना है। क्लियर हो गई बात? वरना पहले क्या होता था, पंचायत में जो सरपंचेस होती थी, जो उनकी बेंच बैठती थी, वो अपने हिसाब से, अपना जजमेंट के हिसाब से क्या करते थे, जो भी डिसीजन है वो लेते थे। बट अब क्या, एक उनके ऊपर एक छोटा सा और अपन गाइडलाइन के रूप में अब आगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बैठ गया ऊपर में। क्लियर है? जिनको वो फॉलो करेंगे अपने डिसीजन लेते समय। इन एडिशन, स्टेट लेजिस्लेशन हैज आल्सो हैव गिवन पावर टू दीज ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टेट लेजिस्लेशन ने भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को पावर्स दी हैं। द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस बॉडीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और नगर निगम, म्युनिसिपल पार्टीज, म्युनिसिपैलिटी और नगर पालिका, नगर पालिका को बुलाओ, एंड नोटिफाइड एरिया काउंसिल और टाउन पंचायत और नगर पंचायत। सिमिलरली ये तो क्या हो गया, अपन अर्बन एरियाज में बात करते हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट ने क्या हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गई, नगर पालिका, नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सारी हो गई। रूरल एरियाज में क्या है, तो सेल्फ गवर्नेंस का रूरल इंडिया में स्ट्रक्चर है 3 लेयर्स का। पहला है ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पे। विलेज लेवल पे क्या है, ग्राम पंचायत। फिर पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, ये विलेज से छोटा हो गया, एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। विलेज लेवल पे क्या है, ग्राम पंचायत। उससे नीचे ब्लॉक लेवल में क्या हो गया, पंचायत समिति। और फिर हो गया जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला परिषद कहां हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ऑल दीज लोकल बॉडीज आर ऑपरेटेड एंड रिप्रेजेंटेड इलेक्टेड थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस बाय पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। अब ये क्या है, प्रॉपरली डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्रॉपरली उसके थ्रू इलेक्ट होते हैं, जहां पे इंडिया के हर एक सिटीजन का क्या होता है, प्रॉपर पार्टिसिपेशन होता है, प्रॉपर रोल होता है। सिंपल है। एक पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको साइड में रिप्रेजेंटेशन के दिए, देखो यहाँ पे पंचायत बैठी हुई है, यहाँ पे मेल भी है और फीमेल भी अपना रिप्रेजेंटेशन है, और ये बाकी गांव वाले जो इनकी बात को, डिसीजन को सुन रहे हैं। आगे, बोथ
Urban and rural bodies are vested with a long list of functions delegated to them by the state government. Grants are issued by the state and these are to be utilized by local body within the set parameter to execute the sanction projects. क्या बोल रहे हैं अब, लोकल जो ये बॉडीज हैं यहाँ पे, इनको पावर किसने दी है भैया? स्टेट गवर्नमेंट ने, और इनको स्टेट गवर्नमेंट से ही पैसा आता है। और मैंने आपको बताया कि पैसा भी है अपने एक सेट विद इन पैरामीटर्स के अंदर ही खर्चा करेंगे। जिन बातों के लिए इनको पैसा दिया जाएगा उसी बात में इनको पैसे को खर्चा करना है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि हमने पैसा आपको दिया शौचालय बनवाने के लिए और आप रोड्स बनवा दे रहे हो, या जो पंचायत में जो है सरपंच है उनके घर में बढ़िया बढ़िया एसी लग रहे हैं और पैसा इशू हुआ है कि भैया आपको रोड बनानी है, ठीक है, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। विद इन सेट पैरामीटर्स के अंदर सैंक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको जो पैसा मिल रहा है वहीं पे आपको उसको खर्चा करना है। इन एडिशन सेवरल लोकल टैक्सेस आर आल्सो द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर देम एंड they employ such funds for development and maintenance of public assets and similar other works. अब ग्रांट्स के अलावा इनके पास कुछ टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करने की भी इनको पावर दी जाती है ताकि एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक इनकम आ जाए जिससे ये और क्वालिटी जो है इंप्रूव कर सके, या अदर कोई भी इनको वर्क करना है तो उसमें लगा सके। फॉर एग्जाम्पल, अर्बन लोकल बॉडीज आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फंक्शन इंक्लूडिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स एंड अदर सच एज इंटरेस्ट पेमेंट। सिमिलरली rural local bodies are primarily required to help plan, coordinate, monitor and whenever required regulate the implementation of various national program. अर्बन एरियाज में क्या काम हो गया भैया? पब्लिक की हेल्थ देखो, एजुकेशन देखो, सेफ्टी देखो, ऐसे बहुत सारे काम देखो। वहीं रूरल में क्या हो गया? रूरल में इनका मेन होता है कि भाई गांव वाले की हेल्प करो, जो नेशनल स्कीम आपके अंदर आ रही है, जो नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें भैया जो ऑफिसर आ रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करो, मॉनिटर करो, देखो कि भैया डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि भैया जो गवर्नमेंट के ऑफिसर आ रहे हैं वो पैसा बीच में खा जा रहे हैं, तो ये सब आप काम कर सकते हो। The responsibility of maintaining the asset created through various program also lies on them. ठीक है, जो एसेट यहाँ पे क्रिएट होने उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इनके ऊपर है। आगे, since these organization deals with public money, audit of accounts of these bodies are of immense importance and to ensure transparency and accountability. अब क्योंकि ये जो लोकल गवर्नमेंट है इनको पैसा कहां से मिल रहा है? गवर्नमेंट से दे रही है। हाँ जी, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है? तो हम जो कॉमन पीपल है, मिडिल क्लास लोग हैं, हाई क्लास लोग हैं, जो टैक्सेस पे कर रहे हैं उससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। उसी पैसे को क्या कर रही है? डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब जो हम अपना हार्ड अर्न मनी गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में दे रहे हैं, क्या वो प्रॉपर देश के डेवलपमेंट में, विकास में खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसको चेक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट के अकाउंट्स का ऑडिट होना जरूरी है और वही अपन अब देखेंगे कि अकाउंट के ऑडिट के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव और किन किन बातों का ध्यान एक ऑडिटर को रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत की। ऑब्जेक्टिव क्या है इनके ऑडिट के पीछे? तो सिंपल भैया कि फेयरनेस और करेक्टनेस हो, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है या नहीं है। इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए कि भैया देखो इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर्ली है या नहीं है। मान लो भैया कि 10 बोरी सीमेंट आना है, अब 10 बोरी सीमेंट तो हमने दुकान से खरीद लिया, दुकान वाले को पैसा भी दे दिया, बट एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट में 7 बोरी यूजर है, 3 बोरी तो भैया मैनेजर उठा के ले गया, 3 बोरी सुपरवाइजर अपने पर्सनल यूज के ले गया। तो देखो कि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है या नहीं। अब इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? मैंने बहुत बार अपनी प्रीवियस वीडियो में रिपीट किया है। बाई एनी चांस अगर आपने मिस की है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फिर हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, सारा अपन ने डाल दिया, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज मनी इज फुल्ली रिसीव्ड ऑन अमाउंट स्पेंड। ठीक है, जितना अपने को पैसा मिला है पूरा अपन ने प्रॉपर एक एक पाई का हिसाब हमारे पास होना चाहिए, जितना अमाउंट मिला है, कहाँ कहाँ कब कब खर्चा हुआ है। देखो डिटेक्ट करो कहीं फ्रॉड और एरर तो नहीं है, अकाउंट्स में कहीं झोल झाल तो नहीं चल रही है, इसको देखना हमारा ऑडिट का पर्पस है। अब पॉइंट टू बी कंसिडर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ लोकल बॉडी, किन ऐसी पॉइंट का हमको ध्यान रखना है? पहला, अपॉइंटमेंट जो हो रहा है किसी भी सुपरवाइजर का, किसी भी ऑफिशियल का या इवन ऑडिटर का, वो भी क्या अप्रूव्ड अथॉरिटी के साथ अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, सीनियर अथॉरिटी का अप्रूवल होना चाहिए, तभी जाके जिन पर्सन को हमने जिम्मेदारी दी है एट अ लोकल लेवल वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट इज obtain a detailed understanding of rules and regulation that governs the operation, especially the financial control and accounting of the organization. समझो, देखो, जानो कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो अकाउंटिंग में यूज हो रहे हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर द मैनेजमेंट, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉर द कंट्रोल। समझो, देखो, और फिर उसके बाद ये चेक करो कि क्या उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो सेट किए गए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन क्या उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कहीं फ्रॉड हो रहा है तो रिपोर्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसल्ट द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेरियस मीटिंग ऑफ डिफरेंट कमिटीज। जो भी कमिटी की मीटिंग हो रही है, क्या पॉइंट उसमें डिस्कशन हो रहे हैं, किन टॉपिक के बारे में वहां पे बात हो रही है, क्या रिकॉर्ड है उसका देखो, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है सब चेक करो। नेक्स्ट इज with regards to various government scheme which are implemented through local bodies, check the utilization of grant, check the utilization of grant। अब गांव में भैया आजकल बहुत सारी स्कीम आ गई, रोड बनाओ स्कीम, उज्ज्वला योजना स्कीम, फिर गांव के लोगों को मान लो एग्रीकल्चर में कुछ लोन में हम डिस्काउंट दे दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो जा रहा है। तो जो भी स्कीम एक पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही है, देखो कि जो उसके लिए जो ग्रांट दिया जा रहा है प्रॉपरली उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, या जो ऊपर के टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं वो अपनी जेब में डाल रहे हैं, चेक करो। appropriate authorization being maintained throughout the adequacy of the accounting, proper accounting हो रही है या नहीं हो रही है। apply in-depth investigation in the area of potential fraud such as revenue collection, various waiver scheme, use of casual labor, etc।
देखो उन एरिया में खास तौर पे ध्यान दो जहां फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड कहाँ कहाँ हो सकता है? तो भैया पैसा कलेक्शन में फ्रॉड। मान लो 10 लाख रुपए कलेक्ट हुए, रिपोर्ट हो रहा है कि 8 लाख रुपए कलेक्ट हुआ है, तो चेक करो कि भैया सही चीज क्या है। फिर वेरियस जो वेवर स्कीम है, कई बार जैसे ही इलेक्शन आते हैं, सरकार चेंज हो जाती है, तो सबसे पहले क्या करती है, जो भी लोन है वो माफ कर दिया गाँव के किसानों के ऊपर। तो प्रॉपरली लोन माफ हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई परेशान कर रहा है किसानों को, देखो। कैजुअल लेबर का हम यूज कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉपर पेमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, हम काम करवा ले रहे हैं। और जितना नोटिफाइड पेमेंट है, जैसे मान लो एक दिन के लेबर का 500 रुपए देना है, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करें, गांव वालों को 300 रुपए दे रहे हैं, रिकॉर्ड में डाले 500, लेबर का अंगूठा सिग्नेचर उन्होंने ले लिया और 200 रुपए अपनी जेब में। तो क्या ऐसा काम हो रहा है या नहीं, चेक करना है इसी को। नेक्स्ट इज whenever there is a provision of fund, ensure that the expenditure is incurred from the provision and the same has been authorized by the competent authority। जब भी किसी फंड के लिए कोई प्रोविजन बना हुआ है, जब भी कोई एक प्रॉपर स्पेसिफिक फंड बना हुआ है, क्या वो स्पेसिफिक काम उसी स्पेसिफिक फंड से हो रहा है या नहीं, और जब उस फंड से पैसा निकल रहा है तो क्या वो प्रॉपरली ड्यूली पास्ड होके जो भी उसके लिए ऑथोराइज्ड ऑफिसर है उसके अप्रूवल के बिना जा रहा है या अप्रूवल के साथ जा रहा है, चेक करो। Last point is ensure that where huge financial expenditure is involved, the scheme running are expected to generate the targeted outcome। अब स्कीम है कुछ, उसमें बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। मान लो 1 करोड़ रुपए खर्चा हो गया। अब 1 करोड़ रुपए हम क्यों खर्चा कर रहे हैं? तो मान लो 15 किलोमीटर लंबी रोड है, उसके कंस्ट्रक्शन में लगा रहे हैं। अब 1 करोड़ रुपए क्लेम हो रहा है कि खर्चा हो गया, तो जाके देखो कि भैया उतनी 15 किलोमीटर की रोड बनी है या नहीं बनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है 10 किलोमीटर की रोड बनी है, बाकी पैसा अंदर हो गया। ठीक है, तो ये चीज चेक करो कि जहां पे ह्यूज एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है, अब वो एक्सपेंडिचर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा एक गोल होगा, एक टारगेट होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा जिसको हमको अचीव करना है। अब वो अचीव करने के लिए जो हम खर्चा कर रहे हैं, क्या वो खर्चा जस्टिफाई हो रहा है टारगेट के साथ? अगर खर्चा भी ज्यादा है तो टारगेट भी अचीव होना चाहिए, जितना डिसाइडेड है उतना अचीव होना चाहिए। क्या हो रहा है या नहीं, दोनों में मिसमैच तो नहीं है, चेक करो। इफ नॉट, अगर मिसमैच है तो जाके हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करो, प्रॉपर रिपोर्ट बनाओ। क्लियर बात है, एकदम सिंपल इजी। तो इसी के साथ सारे जो भी टॉपिक्स हैं हमारे फॉर दिस रिस्पेक्टिव चैप्टर, ये यहीं पे खत्म होते हैं, और मैं इस वीडियो को भी यहीं पे रैप अप करूंगा। लास्ट तक बने रहने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।